तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, उपसह संयोजी यौगिक। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, लिगैंड्स, संलग्नी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि लिगैंड्स होते क्या हैं। तो देखो बच्चों, लिगैंड्स होते क्या हैं कि जब संकुल यौगिक निर्माण होता है ना, तो धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके और उपसह संयोजी बंध बनाने वाले समूह को ही क्या बोला गया है यहां पे, लिगैंड। समझ गए ना, कि संकुल यौगिक निर्माण में धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाली प्रजाति को बोला गया है लिगैंड। क्योंकि जो संकुल यौगिक होते हैं ये उपसह संयोजी यौगिक होते हैं। इनमें केंद्रीय धातु आयन अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाली प्रजातियों से क्या बनाता है, उपसह संयोजी बंध। जैसे ये है Fe3+ और 6 साइनाइड आयन आ जाए, तो साइनाइड आयन में जो कार्बन में निगेटिव चार्ज है ये वाला, है ना, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, धातु आयन के साथ उपसह संयोजी बंध बनाता है। तो इस तरह से जो साइनाइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लिगैंड। बात क्लियर है। तो लिगैंड एक ऐसी प्रजाति है जो उपसह संयोजी यौगिक निर्माण में एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करती है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करती है और उपसह संयोजी बंध बनाता है। ठीक है, यहां से आते हैं। अब आता है लिगैंड में, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिगैंड का, तो उसमें आती है डेंटिसिटी, दंतुकता। ओके, कि डेंटिसिटी होती क्या है, दंतुकता। तो किसी एकल लिगैंड में, मतलब एक सिंगल लिगैंड में, एक लिगैंड में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले समूहों की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, डेंटिसिटी कहलाती है। फिर से सुने, एक सिंगल लिगैंड में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले समूहों की संख्या या परमाणुओं की संख्या को बोलते हैं डेंटिसिटी। जैसे किसी लिगैंड में केवल एक समूह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है तो यह एक दंतुक लिगैंड होगा, और इसकी जो डेंटिसिटी है बच्चों वो क्या मानी जाएगी, 1। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया एक लोन पेयर दे सकता है, एक अमोनिया का अणु एक लोन पेयर किसको दे सकता है, धातु आयन को, मींस कोबाल्ट 3+ को, और एक उपसह संयोजी बंध बना रहा है। तो अमोनिया एक यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट क्या है, लिगैंड है। और भी आएंगे बाइडेंटेट, कि जब एक ही लिगैंड में दो दाता समूह हो, परमाणु हो, तो बाइडेंटेट। तो उनकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, डेंटिसिटी मींस एक सिंगल लिगैंड में जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जा रहा है उसको दान करने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है। एक ही परमाणु या समूह है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है तो एक दंतुक, एक लिगैंड में दो दाता परमाणु है या समूह है तो द्विदंतुक, इस तरह से। तो अभी हम लिगैंड के क्लासिफिकेशन में देखते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, और पहला है मोनोडेंटेट, या इन्हीं को बोला जाता है यूनिडेंटेट। क्या बच्चों, यूनिडेंटेट। यूनि मतलब होता है 1, मतलब इनमें केवल एक समूह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा, मींस इनकी जो डेंटिसिटी होगी वो कितनी होगी, 1। चाहे कितने भी परमाणु हो, लेकिन ये एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, इसलिए इनकी डेंटिसिटी 1 होगी। और सबसे ज्यादा जो हमारे इस यूनिट में यूज होने हैं लिगैंड्स, वो यूनिडेंटेट ही आएंगे, और इनके नाम और इनके चार्ज अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो है ऋणावेशित लिगैंड्स, जिनमें क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड हो, साइनाइड हो, नाइट्रो, एसीटेट हो, सल्फेट हो, एजाइड हो, कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो,
पर ऑक्साइडो, इस तरह से सुपर ऑक्साइडो, तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको अच्छे से याद कर लेना, सबसे ज्यादा इन्हीं का हमें यूज करना है, समझ गए ना। तो ओ लगा होता है डो और डीओ मतलब मेनली, क्लोराइडो, ऑक्साइडो, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये है हमारे ऋणावेशित लिगैंड। उदासीन में जो इनमें कोई चार्ज नहीं, मतलब जो इनका आवेश है वही इनकी संयोजकता है। उदासीन लिगैंड, इनमें कोई चार्ज नहीं होगा और इनके कुछ स्पेसिफिक नेम है, जैसे H2O एक्वो, अमोनिया अमीन, CO कार्बोनाइल, है ना, NO नाइट्रोसाइल, पिरिडीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस तरह से ये उदासीन लिगैंड है। इनके जुड़ने से धातु आयन के धनावेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर ऋणावेशित लिगैंड जुड़ेंगे तो धातु आयन का धनावेश और ऋणावेश, इनका लिगैंड का ऋणावेश एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, है ना। और कुछ धनावेशित भी हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम NO+, हाइड्रोजीनियम जो कि हाइड्रोजाइन से बना है, नाइट्रोनियम NO2+, तो ये धनावेशित लिगैंड है। बात क्लियर है यहां तक। फिर हम आते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब ये होगा कि इनकी डेंटिसिटी एक से अधिक होगी, समझ गए ना। इनकी जो डेंटिसिटी है ग्रेटर देन 1, मींस एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता समूह पाए जाते हैं एक सिंगल लिगेंड में, ठीक है। कि एकल लिगेंड में हम ये कहें कि एकल लिगेंड में, एकल लिगेंड में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता समूह पाए जाते हैं। जैसे बाइडेंटेट, दो दाता समूह होंगे, बाई मतलब दो और डेंटेट मतलब इनकी डेंटिसिटी 2 होगी। तो जैसे थाइलिन डाइअमाइन, EN शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं क्या बच्चों, EN, है ना। इसी तरह ग्लाइसिनेटो, नेगेटिव चार्ज है तो O लग गया, तो ग्लाइसिन से बना है COOH का H निकलने के बाद, और यहाँ तो एक तो NH2 समूह और एक COO समूह। ठीक इसी तरह से थाइलिन डाइअमाइन में दोनों NH2 समूह लोन पेयर डोनर होते हैं, है ना। ग्लाइसिनेटो में चले जाए तो COO- और इधर से NH2। ऑक्सलेटो, दोनों COO ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना। एसिटाइल एसीटोनेटो, तो यहां पर ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है और इनमें जो लोन पेयर है, तो दोनों ऑक्सीजन एक एक लोन पेयर देके धातु आयन से जुड़ सकते हैं, है ना। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम या ग्लाइऑक्सामेटो, इसको बोला जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, ऑक्सीमेटो, इस तरह से DMG लिखा होता है। इसमें जो ऑक्सीजन ना होके इसमें जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर डोनर हो जाते हैं, और ये दोनों OH और O बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो ये है बाइडेंटेट, जिनका हमें आगे यूज करना है, इसीलिए इनको याद कर लेना है ना। फिर इसके बाद ऑक्सलेटो और इथाइलिन डाइअमाइन ज्यादा मिलेंगे आपको, है ना। फिर ट्राइडेंटेट, इनकी जो डेंटिसिटी है बच्चों, ठीक है, तो इनकी डेंटिसिटी 3 होगी। और जो बाइडेंटेट है तो इनकी जो डेंटिसिटी है वो कितनी दिख रही है आपको, डेंटिसिटी 2। ट्राइडेंटेट 3 दाता परमाणु होंगी, जैसे कि ये है, इसका पूरा नाम है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ठीक है। तो DIEN शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। डाई इथाइलिन, 2 बार इथाइलिन समूह है, 3 बार अमाइन समूह है, तो तीनों जो अमाइन समूह है ये लोन पेयर डोनर होंगे, इसलिए है ट्राइडेंटेट। टेट्राडेंटेट, इनकी जो डेंटिसिटी होगी, है ना, वो कितनी होगी, 4 दाता है। तो कहां 1 2 3 और ये नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो NTA, इस तरह से ये 4 दाता परमाणु रखते हैं, है ना। पेंटाडेंटेट, इनकी जो डेंटिसिटी होगी वो कितनी होगी, 5। अब ये 5 दाता कहां है, देखो 2 नाइट्रोजन ये हैं 2, है ना, और इस तरह से 3 एसीटेट समूह और 2 नाइट्रोजन। तो देखो इसका नाम है इथाइलिन, मतलब ये है इथाइलिन। डाइअमाइन क्योंकि NH2 2 है, ट्राई एसीटेटो क्योंकि 3 एसीटेट ग्रुप है। तो कुल मिला के ये पेंटाडेंटेट हो गया, समझ गए ना, 5 दाता। हेक्साडेंटेट 6 दाता परमाणु है, इनमें
ये है 2 नाइट्रोजन और 4 एसीटेट ग्रुप, तो इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो EDTA, जबकि ये है स्मॉल EDTA। तो इस तरह से ये है लिगेंड्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी 1 है, दंतुकता 1 है तो एक दंतुक, 2 है तो द्विदंतुक, 3 है तो ट्राइडेंटेट, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्साडेंटेट। कुल मिला के इस तरह से डेंटिसिटी के बेस पर लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया। फिर आते हैं फ्लैक्सीडेंटेट। ठीक है, ये तो डेंटिसिटी के बेस पे था। अब कुछ और इस तरह से नाम दिए गए हैं लिगेंड्स के, जैसे फ्लैक्सीडेंटेट। देखो नेम से पता चलता है कि इनकी डेंटिसिटी परिवर्ती होती है, परिवर्ती दंतुक। फ्लैक्सीडेंटेट मतलब परिवर्ती दंतुक, क्या बोलेंगे हम इसे, परिवर्ती दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड उभय दंतुक। अच्छा यहां सॉरी, यहां लिख दिया क्या मैंने, यहां पे लिखना था ना मेरे को, सॉरी। यहां पर जो है यहां लिखूंगा फ्लैक्सीडेंटेट और इसको लिखेंगे लिगेंड्स। ठीक है, इसको बोलेंगे परिवर्ती दंतुक। परिवर्ती दंतुक का मतलब होगा कि इनकी डेंटिसिटी बदलती रहती है। ये चाहे तो कम डेंटिसिटी शो कर सकते हैं, ये चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं। जैसे EDTA है तो इसकी डेंटिसिटी 4 भी है, जिसमें केवल ये 4 एसीटेट ग्रुप का यूज करता है। 6 भी है जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 एसीटेट दोनों का यूज कर सकता है। तो इस तरह से जो पॉलीडेंटेट है उनमें इस तरह की फ्लैक्सीडेंटिसिटी मिलती है, मतलब ये फ्लैक्सीडेंटेट हो सकते हैं। एम्बीडेंटेट उभय दंतुक लिगेंड, है ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये ऐसे लिगेंड हैं जिनमें दाता परमाणु तो 2 हैं। एक सिंगल लिगेंड में एक से ज्यादा दाता परमाणु, लेकिन ये एक समय में केवल एक दाता का ही यूज कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। मतलब ज्यादातर ये लीनियर होते हैं और इसलिए दोनों परमाणुओं का लोन पेयर नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे में झुकना पड़ेगा और मॉलिक्यूल में स्ट्रेंथ, तनाव आ जाएगा, और जो पॉसिबल ऐसे में अणु की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसा अणु स्थायी नहीं होगा। तो ये एक प्रकार के एक दंतुक लिगेंड है जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। जैसे साइनाइड, तो कार्बन भी डोनर है, नाइट्रोजन भी है। जब कार्बन के थ्रू जुड़ता है तो बनता है साइनो संकुल, और जब नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है तो आइसोसाइनो। ऐसे थायोसाइनो में सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। नाइट्रो में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। जब ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है तो हम बोलते हैं नाइट्रो कॉम्प्लेक्स या एन नाइट्रो कॉम्प्लेक्स, और जब ये O के थ्रू जुड़ता है तो हम लिखते हैं O नाइट्रो कॉम्प्लेक्स या नाइट्राइट कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस तरह से ये है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। जितने भी एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, वो ये होते हैं। फ्लैक्सीडेंटेट भी समझ गए। अब हम आते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स, कीलेट लिगेंड। तो बहुदंतुक लिगेंड जो धातु आयन के साथ एक से अधिक उपसह संयोजी बंध बनाते, मतलब एक ऐसा लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड जो एक साथ धातु आयन के साथ 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजी बंध बना सकता है, मिनिमम 2 तो रहेंगे, और विषम परमाणविक वलय बनाता है। इस वलय को बोलते हैं कीलेट वलय, और बने संकुल को बोलते हैं कीलेट यौगिक, और ऐसे लिगेंड को बोला गया है कीलेट लिगेंड। जैसे EDTA, DMG, EDTA, ACAC, है ना, ऑक्सिलेट। अब यहां देखो, जैसे ACAC, एसिटाइल एसीटोनेटो, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू यहां से और एक ऑक्सीजन के थ्रू यहां से क्या बनाता है, 2 बंध। ऐसे DMG में देखोगे तो DMG में जो 2 नाइट्रोजन है वो निकल के साथ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें देखो कई क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं एक बार बना के बता ही देता हूं, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है कि निकल DMG कॉम्प्लेक्स में कितनी रिंग है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो देखो यहां पर ये है N सम, है ना, यहां पर है O और H, ऐसे
डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, फिर यहां आ जाए C, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड N, यहां से ये इधर से जुड़ता है ना, और ये है नेगेटिव चार्ज। एक यहां से उपसह संयोजन होगा नाइट्रोजन का, और ये है नेगेटिव चार्ज, ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, डबल बॉन्ड C, ये है CH3, फिर C, CH3 डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये उपसह संयोजित होगा, और यहां है OH, तो ये यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक यहां से कर रहा है। तो अब देखो, दो तो इसमें अगर आपसे कहा जाए, दो तो 6 सदस्यीय रिंग है, ये है 6 सदस्यीय कीलेट वलय, है ना। ठीक इसी तरह से देखो, ये है 5 सदस्यीय वलय, है ना। तो दो तो 6 सदस्यीय वलय है, दो 5 सदस्यीय वलय है, दो जगह इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सिमेट्रिकल। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है ये है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बता दूं, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसा होगा बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन जो है D2sp, सॉरी DsP2, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 स्क्वायर प्लानर, मतलब है वर्ग समतलीय। 6 सदस्यीय वलय अगर आपसे पूछे तो वो है 2, ठीक है। 5 सदस्यीय वलय तो 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले 2, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो रंग होता है प्रेसिपिटेट, वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट DMG निकल, ठीक है, कि जब हम बेसिक रेडिकल निकल 2+ का आइडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तब DMG से हम निकल को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हम निकल का सॉल्यूशन लेते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन, मूल विलयन, उसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और फिर DMG डाल देते हैं, तब जाके हमें प्रेसिपिटेट मिलता है रेड कलर का, जो आइडेंटिफाई करता है प्रेजेंस ऑफ निकेल। ओके, तो इस तरह से ये कहलाते हैं कीलेट लिगैंड। सीधा सा है बहुदंतुक लिगैंड, जो धातु आयन से कम 2 बंध तो बना सकते हैं। तो जो विषम चक्री वलय बन रही है वो है कीलेट वलय, और ऐसा कॉम्प्लेक्स कहलाता है बच्चों कीलेट। यहां तक बात समझ गए? फिर एक होते हैं सिग्मा दाता पाई ग्राही लिगैंड। जब आप सिनार्जिक बॉन्डिंग पढ़ोगे धातु कार्बोनिल यौगिक, तब ये जरूर दिखेगा आपको कि ऐसे लिगैंड जो धातु आयन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं, कि जैसे CO है तो CO अपने कार्बन के थ्रू धातु आयन को एक लोन पेयर दान करता है, और धातु आयन से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपनी रिक्त कक्षक, मतलब तथा धातु आयन से, ठीक है, यहां पे अपनी रिक्त, ठीक है, पाई कक्षक या फिर पाई स्टार भी हो सकती हैं कक्षक में, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और इस तरह से धातु और लिगैंड के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें धातु और लिगैंड के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड जो कि धातु आयन की तरफ निर्देशित है, और एक पाई बॉन्ड जो कि ये पाई बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन अभ्र धातु आयन प्रदान करता है। और इस तरह की दोनों बॉन्ड एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं सिनार्जिक बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि जब धातु आयन के साथ सिग्मा दाता पाई ग्राही लिगैंड जुड़ता है तो लिगैंड लोन पेयर देता है धातु आयन को, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और लिगैंड में घटती है। तो धातु आयन अपना पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र d ऑर्बिटल का जो पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र उठा के लिगैंड की पाई ऑर्बिटल्स को दे देता है, और बन जाता है यहां पर क्या? पाई बॉन्ड। इससे लिगैंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो सिग्मा की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, और इस तरह से जो है इनहांस द, ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ टू ईच अदर बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसको बोला गया है क्या? सिनार्जिक बॉन्डिंग। जैसे CO में मिलता है, NO मिलता है, साइनाइड में मिलता है। तो यहां पर ये धातु आयन जो है, ये लिगैंड कौन प्रदान कर रहा है धातु आयन को? कार्बन। और ये जो पेयर ये वाला है, ये कौन प्रदान कर रहा है? ये वाला जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अभ्र, ये प्रदान करता है धातु आयन। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक संक्रमण श्रेणी में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अभ्र d ऑर्बिटल में बढ़ता है d इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर सिनार्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है। और जितनी ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग होगी CO में, उतना ही कम ट्रिपल बॉन्ड का नेचर और बॉन्ड ऑर्डर लगातार डिक्रीज होता है।
जब तक CO फ्री होता है तब ट्रिपल बॉन्ड होता है C और O के बीच में। जैसे ही सिनर्जिक बॉन्डिंग होना शुरू होगी CO में डबल बॉन्ड या उससे भी नीचे बॉन्डिंग होने लगती है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से CO बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड एनर्जी घटती है। फिर आता है पाई दाता पाई ग्राही लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जो धातु आयन को अपना पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र प्रदान करते हैं उपसह संयोजी बंध बनाने के लिए, और धातु आयन से पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र ग्रहण भी करते हैं उनके डी ऑर्बिटल से। जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं जैसे बेंजीन, साइक्लो, पेंटा, डाइएनाइल, एनाइन, एथीन, एथाइन, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन धातु आयन को दे देते हैं, और जैसे ही धातु आयन को पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र मिलता है, धातु अपने डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन अभ्र उठा के और किसको प्रदान करा देता है, कार्बन की रिक्त पाई ऑर्बिटल को। जैसे सबसे पहला जो सॉल्ट था, ठीक है, जाइसे सॉल्ट, और इसमें 3 क्लोराइड और प्लेटिनम से थाइलीन ग्रुप जुड़ा होता है, और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र उठा के किसको दे देता है, धातु आयन को। तो ये जो डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन अभ्र भरा है, ये कार्बन की रिक्त डी कक्षक को प्रदान कर दिया जाता है, इसलिए इनको बोला गया है पाई दाता पाई ग्राही लिगेंड्स। तो यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये कुल मिला के लिगेंड्स के बारे में है। डेंटिसिटी के बेस पर, है ना, फ्लैक्सीडेंटेट कितनी यूज कर रहा है डेंटिसिटी, उभयदंतुकता के बेस पर, इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड के लोन पेयर, डोनर, ग्राही नेचर के आधार पर, तो ये कुल मिला के लिगेंड्स होते हैं बच्चों। इनमें आता है कोई सिग्मा और पाई डोनर लिगेंड कौन सा है, ठीक है, या सिग्मा डोनर पाई ग्राही लिगेंड कौन सा है, पाई डोनर पाई ग्राही लिगेंड कौन सा है, उभयदंतुक लिगेंड कौन सा है, इस तरह से। फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, उपसह संयोजी संख्या या द्वितीयक संयोजकता। अब देखो बच्चों, जो संकुल यौगिक होता है ना, उसमें धातु आयन जो होता है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। तो पहले मैं यहां द्वितीयक डिफाइन कर दूं, उपसह संयोजी संख्या, समन्वय संख्या, इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या, है ना। तो होती क्या है, ये तो सीधा सा है कि धातु आयन द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसह संयोजी बंधों की संख्या को ही द्वितीयक संयोजकता बोला गया। कि मतलब एक धातु आयन जो लिगेंड्स उससे जुड़े हैं, चाहे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, कैसे भी जुड़े, तो धातु आयन लिगेंड के साथ कितने उपसह संयोजी बॉन्ड बना रहा है, टोटल जितने भी लिगेंड जुड़े हैं उन सबके साथ कितने उपसह संयोजी बंध बनाए गए हैं धातु आयन के साथ, धातु आयन के लिगेंड के साथ, तो वो कहलाती है उपसह संयोजी संख्या या द्वितीयक संयोजकता। यदि धातु आयन एक दंतुक लिगेंड से जुड़ा हो तो धातु आयन की उपसह संयोजी संख्या लिगेंड संख्या के बराबर होगी। ध्यान रखें, अगर धातु आयन से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक दंतुक हैं तो जितने लिगेंड्स हैं उनकी संख्या ही धातु आयन की उपसह संयोजी संख्या होगी। अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो उपसह संयोजी संख्या लिगेंड संख्या के डबल होगी। अगर त्रिकदंतुक है तो 3 गुना होगी, लिगेंड की संख्या से 3 गुना। द्विदंतुक में 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक लिगेंड धातु आयन से 2 उपसह संयोजी बंध बनाएगा, तो जितने लिगेंड जुड़े हैं उसका डबल कर दो। जैसे FeCN6 4- Fe की उपसह संयोजी संख्या 6 है, En द्विदंतुक लिगेंड है, एक En 2 बंध बनाता है CO के साथ, तो कुल उपसह संयोजी संख्या 6 हो गई। EDTA अकेला 6 बॉन्ड बना सकता है धातु आयन के साथ, इसलिए हम इसे बोलेंगे हेक्साडेंटेट। तो इस तरह से हमें उपसह संयोजी संख्या निर्धारित करनी है। फिर आती है प्राथमिक संयोजकता। तो धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता मतलब धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश संख्या को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राथमिक संयोजकता। अगर ऋणावेशित लिगेंड या काउंटर आयन से संतृप्त रहती है, और ये बता दूं कि अगर लिगेंड ऋणावेशित है तो धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता संतृप्त हो जाती है, क्योंकि ये आवेश है, ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। और यदि मान लो लिगेंड से सैचुरेट नहीं हो रही है तो बाहर अगर कोई काउंटर आयन ऋणावेशित है तो उससे भी ये क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती
और इसका निर्धारण करना है तो आपको ऑक्सीकरण संख्या नियम लगाना है, मतलब धातु आयन का आवेश बराबर धातु आयन की प्राथमिक संकुल आयन का आवेश निकाल लो आप। आवेश बराबर होता है धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता प्लस लिगैंड का कुल आवेश संख्या। मतलब अगर आपको संकुल आयन का आवेश पता है तो आप धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे PtCl होल 6 माइनस, तो Pt की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर आप -2 रखें तो -2 इक्वल टू x, ठीक है। और क्लोराइड का कितना होगा ये -1, मतलब हर एक क्लोराइड में -1, तो 6 क्लोराइड हो गए तो 6 हो गए टोटल लिगैंड का कुल आवेश। तो x की वैल्यू 4, अर्थात संकुल में Pt4 प्लस आयन के रूप में होगा। तो इस तरह से हमें प्राथमिक संयोजकता निकालनी है। और ये बता दूं कि संकुल आयन में अगर ऋणावेश है तो काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन मंडल के लेफ्ट में लिखा जाएगा, और धनावेश है तो काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन मंडल के राइट में लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन मंडल के बाद मतलब राइट में। तो ऑक्सीकरण संख्या नियम से अगर आपको लिगैंड के चार्ज पता है, संकुल आयन का आवेश पता है, तो आप धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, आगे हमें जो उपसंयोजी मंडल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और इसके अलावा होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, प्रभावी परमाणु संख्या, 18 इलेक्ट्रॉन नियम, इसको हम अगले उसमें वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।